नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एमपी हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट जो 125 सीआरपीसी पर है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें हाई कोर्ट ने ये तर्क देते हुए पति को राहत दी है कि 125 सीआरपीसी का कानून जो है वो निष्क्रिय लोगों की सेना बनाने के लिए नहीं है, पत्नी को पति पर डिपेंड करने के लिए नहीं है। अगर पत्नी योग्य है, सक्षम है, हाईली क्वालिफाइड है तो उसे पति पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद भी कमाना चाहिए। लेकिन पति अगर अच्छा कमा रहा है, वेल सेटल्ड है, फाइनेंशियली उसका स्टेटस कहीं अच्छा है पत्नी से, तो वो भी पत्नी को भरण पोषण देने से बच नहीं सकता है। इस मामले में पति अपील में गया था लोअर कोर्ट द्वारा आए मेंटेनेंस के फैसले को लेकर। पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया लोअर कोर्ट के फैसले को, लेकिन पति को राहत जरूर मिली हाई कोर्ट जाने से। पत्नी के मेंटेनेंस का आदेश था जो उसे हाई कोर्ट ने कम कर दिया और ये कहा कि पत्नी अगर कमाने में सक्षम है तो उसे पूरी तरह से अपने पति पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद भी कमाना चाहिए। पति उसकी मदद के लिए अपनी आय के हिसाब से, पति अपनी पत्नी को अपनी आय के हिसाब से उसकी मदद के लिए, हेल्प के लिए जिम्मेदार है मेंटेनेंस देने के लिए, लेकिन पत्नी को पूरी तरह से पति पर डिपेंडेंट बनाने के लिए ये कानून बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जजमेंट पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। बेशक मेंटेनेंस का आदेश 0 नहीं हुआ, पर पति को राहत तो मिली। उसका जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसे बदल कर हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस के आदेश को कम किया है। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये इससे पहले आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, पत्नी को मेंटेनेंस देने से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पत्नी की इनकम को आपको साबित करना होगा मेंटेनेंस देने से बचना है तो। पत्नी का बैंक स्टेटमेंट, पत्नी का आईटीआर, पत्नी कहाँ काम कर रही है, उसके कोई ऑफिस का एड्रेस है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर है, इन सब को देकर आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, या अगर गलत आदेश हुआ है उसे रद्द करा सकते हैं या कम करा सकते हैं। ये कहना कि पत्नी मायके में रह रही है, इसके मायके वालों की फाइनेंशियल स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है, घर वाले अच्छा कमा रहे हैं, इसके फादर की अर्निंग इतनी है, इसके ब्रदर की अर्निंग इतनी है, ये इतनी हाईली क्वालिफाइड है, बेशक बहुत पढ़ी लिखी, अगर उसने कभी नौकरी नहीं की है इससे पहले, शादी से पहले या शादी के बाद भी नहीं की है, कभी जॉब किया ही नहीं है, तो पत्नी के पास अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री भी है, उसने इससे पहले काम नहीं किया है या वर्तमान में काम नहीं कर रही है, तो कोर्ट आपके अगेंस्ट ही फैसला सुनाने वाली है। इसीलिए फालतू के तर्क देकर या कोर्ट को घुमा फिराकर समय खराब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे में आपके अगेंस्ट फैसला होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। टू द पॉइंट अपनी बातों को कोर्ट के समक्ष रखें। जैसे पत्नी ने अगर इससे पहले कभी जॉब किया है तो उसकी पूरी जानकारी, वो कितनी इनकम थी, कहाँ काम कर रही थी, किस पोस्ट पर थी, आईटीआर फाइल कितना किया था, या वर्तमान में अगर आपको लगता है कि वो कहीं नौकरी कर रही है, आपको पता नहीं है, छुपाया गया है, तो डिटेक्टिव वगैरह हायर करिए आप और उसके पीछे लगाइए। या किसी कंपनी में अगर आपको शक है कि वहाँ काम कर रही है तो आईटीआर, तो वहाँ पे आरटीआई लगाकर आप जानकारी निकालिए। किसी भी तरह से पत्नी के नौकरी करने का सबूत आपको कोर्ट के समक्ष देना है, चाहे पहले कर रही थी या प्रेजेंट में कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आरटीआई लगाकर आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पत्नी का जो बैंक स्टेटमेंट है उसे जरूर निकलवा कर कोर्ट के समक्ष लगाने की मांग करें, ताकि पता चल सके पत्नी की फाइनेंशियल स्थिति क्या है। बैंक अकाउंट की जानकारी आपको होनी चाहिए कि उसके पास कितने बैंक अकाउंट हैं, कहाँ कहाँ बैंक में उसके खाते चल रहे हैं, तभी उसकी जानकारी आप निकाल पाएंगे। अगर आपको लगता है कि पत्नी कोई बैंक अकाउंट छुपा रही है तो आरटीआई से जो जानकारी मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वहाँ पर पत्नी ने सारे बैंक अकाउंट शो किए होंगे। अगर कोई बैंक अकाउंट छुपाया है उसने, तो आप वहां से जानकारी लेकर पत्नी के उस बैंक के स्टेटमेंट भी मंगवाएं और कोर्ट के समक्ष ये बात रखें कि उसके बैंक में कितना पैसा है, रेगुलर उसके बैंक में कोई पैसे आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। इस सब को अगर कोर्ट के समक्ष आप रखेंगे तो आसानी से आपका मेंटेनेंस का आदेश आपके हक में भी हो जाएगा,
कम होगा और आपको राहत मिलेगी। केस को घुमाने की गलती ना करें कि ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, इसकी बहुत प्रॉपर्टियां हैं, उसके फादर मदर इस रैंक पर काम करते हैं। उन सबको देखकर कोर्ट फैसला नहीं सुनाता है। पत्नी की कमाई दिखाइए, आप साबित करिए उसके पास कितने पैसे हैं, वर्तमान में उसके पास उसके नाम पर क्या क्या संपत्ति है। इन सब बातों को देखकर कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो ये अच्छे से समझ लें और ध्यान रखें कि आपको किस तरह से काम करना है। इस मामले में पति ने कहा था कि उसकी वाइफ काम करती है फिल्म इंडस्ट्री में और अपना एक डांस कोचिंग सेंटर भी चलाती है, जिसके माध्यम से उसकी अर्निंग है, और 25,000 रुपये प्रति माह कोर्ट का आदेश हो गया था। लोअर कोर्ट से भरण पोषण का पति हाई कोर्ट गया। पति साबित नहीं कर पाया कोई डॉक्यूमेंट देकर कि पत्नी वर्तमान में कहाँ काम कर रही है और कितना कमा रही है, लेकिन पत्नी कार्यरत थी, इस बात को पति साबित कर चुका था। पहले से कमा रही थी, ये उसके पास कमाने का जरिया है। और इसको देखते हुए 25,000 का जो आदेश है उसे 20,000 कोर्ट ने कर दिया। पति को थोड़ा राहत तो मिली, पूरी तरह से राहत नहीं मिली इस मामले में, क्योंकि इस मामले में पत्नी ने कहा था कि पति के पास महंगी गाड़ी है, मुंबई में अपना घर है और बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत है। तो पति के स्टेटस को देखते हुए पत्नी के बारे में जितना बताया पति ने वो बहुत ही कम था, और इक्वल लाइफ मेंटेन करने का राइट पत्नी को भी रहता है। जैसा कि कोर्ट का कहना है कि पति के समान लाइफ मेंटेन करने का हक अधिकार पत्नी को भी है शादी के बाद। अगर वो इतना कमा रही है तो ठीक है, अगर उसकी कमाई कम है तो पति को उसे सपोर्ट करना चाहिए, बेशक वो साथ रहे या ना रहे। इस मामले में पत्नी को भी ये निर्देश दिया कोर्ट ने कि पूरी तरह से पति पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास स्किल है, आप काम कर सकती हैं, कमा रही हैं, तो आपको पूरी तरह से मेंटेनेंस देने से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन पति पर भी पूरा बोझ नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि उस पर भी परिवार की और जिम्मेदारियां हैं। इसी तरह के तर्क के साथ कोर्ट का फैसला जो है वो पति के हक में पूरी तरीके से तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, पति को काफी हद तक राहत मिल गई। 25,000 का जो आदेश था उसे 20,000 कर दिया गया। तो मेंटेनेंस के आदेश को आपको फाइट कैसे करना है ये आपको समझना होगा। आपको सही तर्क कोर्ट के समक्ष देने होते हैं, सही तरीके से अपने मामले को रखना होता है। लोग ज़्यादातर गलतियां ये करते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बिरादरी और खानदान की बातें लेकर वहां रखने लग जाते हैं कि बाप इस रैंक पे काम करता है, भाई इस रैंक पे काम करता है, इतनी प्रॉपर्टियां हैं, इतने घर हैं इनके मायके वालों के, उससे क्या लेना देना। पत्नी की शादी आपके साथ हो गई है, अब वो आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ पर उसका क्या लाइफ स्टैंडर्ड रहा है, कैसे उसके मायके वाले कमाते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, उसके हिसाब से फैसले नहीं होते हैं। बेशक पत्नी वहाँ जाकर रही हो, वो कमाने में सक्षम है या नहीं, उसके नाम पर क्या प्रॉपर्टी है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो इंडिपेंडेंटली उसने क्या बनाया है, उसके पास क्या है, और आप क्या कमाते हैं, इन दोनों को देखते हुए कोर्ट आदेश करता है। इस बात का ध्यान रखें, इसीलिए सही तरीके से अप्रोच करें ताकि आपके हक में फैसला हो सके। इस जजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपका मामला भी इसी तरह से संबंधित है, तो इस जजमेंट का हवाला देकर अपने मामले में राहत भी पा सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।